जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपने तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान से बाहर, उन सबको तकरीबन 15 दिन हो गए हैं मैं मुसलसल रोज़ वीडियो में आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि आपको एक शो करवाना है जो तकरीबन 20 से 25 साल, इससे ज़्यादा हो सकता है, 20 से 25 साल बाद एक सीन देखने में आया जो हम जब शहर में थे वहाँ हमारे बहुत अच्छे बुज़ुर्ग हमारी फैमिली मेम्बर ही हैं जिनसे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ कबूतरों के हवाले से भी, वैसे भी बाऊ मुदस्तर साहब कंदील एजेंसी वाले उनके पास तार वाले कबूतर होते थे, बड़े मशहूर कबूतर तार वाले, उस्ताद फियो वाले, बड़े अच्छे। उनका मैं वो रिकॉर्ड देखता था कि वो अगर कोई बच्चा या ब्रीडिंग वाली मादी या नर कोई निकल गया है उस जगह से जहाँ छत नज़र ना आए, कोई ऐसा नामो निशान ना हो, तो 7 दिन 8 दिन बाद भी वापस आ जाता था अपने मालिक को पहचान के। और ये हकीकत है, ये सुनी सुनाई बात नहीं है। एक मादा का नाम उन्होंने रखा हुआ था 7 दिन वाली। 7 दिन वो छत के ऊपर से गुजरती रही है। 7वें दिन बाबूजी की आदत थी कि वो दाना छाननी में छान के कबूतरों को डालते थे। 7वें दिन वो गुजर रही थी तो वो दाना छान रहे थे। वो दाना छनता देख के मालिक को पहचान के तो वहीं गोल हुई, गुजर गई, दोबारा आई, बैठी, जहाँ से निकली थी वहाँ अंदर चली गई। और बड़ी ये बात है। तो ये 20-25 साल बाद एक मेरे साथ सीन हुआ है। ये एक मैं बच्चे का शौक करवाने लगा हूँ। इस बच्चे के ये दूसरी झोल है, इसकी पहली झोल मेरे पास उड़ी है, बड़ी लाजवाब। ये जो जेठ के बाद हाड़ के दिन थे उनमें मैं बच्चे उड़ा रहा था। बेसिक में तैयारी कर रहा था 14 अगस्त की, सॉरी हाड़ का तो वो बच्चे गोल कर दिए थे। 14 अगस्त के कब की तैयारी कर रहा था, तो उसमें 7-8 दिनों में ना इसके पहले जो 2 बहनें हैं, 7-8 दिन में ही उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया कि शाम भी बैठना शुरू हुई। जहाँ मौसम में लचक आई, थोड़ी सी बारिश आई, बादल आए, उस दिन वो रात भी रही दोनों, अगले दिन सुबह आ गई। तो खैर मैंने कब तो नहीं उड़ाया, मैंने कहा बड़े अच्छे नग बन गए हैं, बड़ी बहुत ज़्यादा उन्होंने फिरते शाम की दी थी। और इस तरह का जो है ना वो अभी दरमियाने से कब के लिए इस तरह के बच्चे ज़ाहिर नहीं करने चाहिए, उन्हें मैंने सेव कर लिया था। अगली झोल ना हमारे यहाँ पे ना अंदर ये इस जगह पे ये कापकों में से मैंने जोड़े निकाले में, एक जंगली वहाँ जोड़े ने अंडे दिए में उसके ऊपर, और एक जंगली ने ना यहाँ अंडे दे दिए थे इस अलमारी में। उस अलमारी में ना मैंने वो अंडे उठा के ना जंगली के, तो इस जोड़े के ना ये दोनों अंडे रख दिए। अब ये जगह आप देख लें, एक बच्चा जब खुद खाना शुरू हो गया था वो मैंने पहले निकाल दिया। ये बिल्कुल छोटा था, 15 दिन पहले की बात है, अभी भी छोटा ही, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये ना कहीं यहाँ से निकला है 15 दिन पहले, निकल के ना ये ज़ाया हो गया। मैं इतवार का दिन था, मैं कहीं गया हुआ था, जब मैं दोबारा आया हूँ तो बच्चा यहाँ मुझे नज़र नहीं आया। मैंने देखा था 2-3 कोठरियों में ना ये माँ के साथ साथ ना टाप रहा था, जंगली माँ के साथ। जंगली जो इसकी जो जंगली पेड़ है वो आज़ाद होता है, ज़ाहिर बात है। तो जहाँ भी वो जाती थी ना ये पीछे पीछे, खैर दूर भी गया, कहीं उसी जगह पे वापस आ गया। तो बड़ी मुझे बेचैनी थी कि ना रात को पता लग जाए कहाँ बैठता तो इसको मैं वहाँ से उतरवाऊँ, क्योंकि इसकी पहली बहनों ने बहुत परफॉर्म किया है, बहुत शानदार। तो तीसरे दिन जो है ना दोबारा मैंने जैसे नाश्ता नुश्ता करके 1:30-2 बजे ऊपर आया, तो वैसे ही मेरी नज़र पड़ी तो ये अपने उस खाने में था। वो छोटा था, मैंने क्लिप बना लिया था तभी, वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाता भी। ये यहाँ जंगली जोड़े ने ना अंडे दिए हुए थे, तो मेरा एक बड़ा स्पेशल जोड़ा है जिसका ना मैंने यहाँ पे अंडे रख के ना ये बच्चे पलवाए थे। एक बच्चा बड़ा मैंने निकाल लिया था यहाँ से, ये बच्चा 2 दिन पहले ना यहाँ से निकल गया था। अभी जगह देखें, ये जगह ये सारी बंद, कोई बाहर जगह नजर नहीं आती, बिल्कुल अंदर जाती है ये जगह। यहाँ जंगलियों ने ना, यहाँ से मैंने काबा के खाली की नहीं, तो जंगलियों ने यहाँ ना अंडे दिए थे, तो मैंने उनके नीचे बड़ा स्पेशल जोड़ा, इस जोड़े का भी मैं शौक करवाऊंगा। वो देखें, ये जंगली पेड़ वो ऊपर बैठा हुआ था, कभी वहाँ देता है अंडे, कभी यहाँ।
तो ये बिल्कुल छोटा था बच्चा है, कुंदे भी इसके बिल्कुल छोटा बच्चा है। इसका मैं बढ़ के भी शो करवाऊंगा आपको। तो बड़ी खुशी हुई कि यहाँ से निकल के ये 2 दिन हमारा रहा है और इसी जगह पे वापस आके अपने खाने में आ गया आज 2 दिन के बाद। और पता नहीं माँ के पीछे पीछे आया, जैसे भी आया। बहरहाल मेरी लाइफ में ये दूसरा सीन है। पहले हम सुनते थे पुराने तार वाले कबूतर कि वो किसी कमरों में से निकल गए तो इस तरह ही आ जाते थे वापस। तो ये भी इस जगह से जहाँ से कोई चीज़ नजर नहीं आती और इतनी अकल रखना और वापस आके अपने खाने के अंदर ये बैठा है। अब इसको यहाँ से निकाल के मैं बड़े कमरे में छोड़ दूंगा। तो ये इत्तफाकन हुआ है या जो बहरहाल इसके पहली झोल की 2 पट्टियाँ मेरे पास 2-3 दिन दफा रात रही हैं अभी हार्ड में, 5-5 कली की हुई हैं। उसका पेड़ का भी आपको मैं शो करवाऊंगा और इस बच्चे का भी और इसके दूसरे भाई का भी। वो क्लिप आपने देखा है, तो ये जिस दिन वो आया था ये उस दिन का क्लिप है। अब मैं इसका शो करवाता हूँ। इस बात को भी 15 दिन गुजर गए। ये दोनों बच्चे जो जंगली जोड़े ने पाले हैं, पहले मैं उनका शो करवाता हूँ। फिर जैसे मेरा आपसे वादा होता है कि जो नया पेयर लगेगा उसकी जो परफॉर्म होगी वो मैं आपको बताऊंगा भी। इन दोनों बच्चों के बाद मैं इनके माँ बाप का शो करवाता हूँ। ये देखें, ये अब जाके ना इसका पूरा हुआ है। जब ये इतना था छोटा 15 दिन पहले ना, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कली नहीं इसने फेंकी अभी। और 2 दिन इसको मैं देखता रहा हूँ जहाँ जहाँ ये बैठता था। और 2 दिन मुझे कभी ऐसा हुआ नहीं, इतने कबूतर इतने बच्चे पलते हैं, पर बड़ा मुझे अफसोस था इसका। और ये यकीन करें कि लगाया तो इसी नज़रिए से था कि ये बच्चे बांध के छोड़े और दूसरे दिन खोल दें, कहीं जाएंगे नहीं। पर जो इसने सीन ये कर दी है वो इसने और ज़्यादा गारंटी दे दी है अपने अच्छे होने की। और जो 2 बहनें इसकी उड़ी हैं पहली झोल की, उन्होंने कमाल ही कर दिया। मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, वो आपको उनका भी नशा आएगा। इसका मैं दूसरा भाई दिखाता हूँ, फिर इसके माँ बाप को शो करवाता हूँ। एंड में वो जो पट्टियाँ मेरे पास उड़ी हैं बहुत लाजवाब। और इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही बची रही तो वो गर्मी की बड़ी अच्छी, वो बड़े अच्छे नाग होंगे। नहीं, ये इसका दूसरा भाई है। ये बड़ा था ज़रा, तो इसको मैंने पहले निकाल दिया था। ये मैंने पेयर लगाया था। बेसिकली बड़ा अच्छा ये पैचअप होता है। जो आज से 7-8 साल पहले भी मैंने एक पेयर लगाया था, तो उनकी भी अकलें इस तरह थी, पर उनकी परवाज़ होती थी जवान होने के बाद। गर्मी में मेरे पास जेठ में भी उड़े हैं। 4 साल मेरे पास मादा उड़ी है बटेरी, वो मेरे पास पेड़ मर गया था। पर इनकी परवाज़ जो है ना, अकल के साथ साथ इनकी परवाज़ बचपन से ही है। क्योंकि इनका ना ये चीज़ों पे बिल्कुल बारीक चपटे हैं, कोई गोश्त नहीं है और वैसे भी गोश्त खोरे नहीं है, इसलिए इनकी परवाज़ बचपन से ही है। इसके माँ बाप का शो करवाता हूँ आपको। जी ये इनका बाप है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो जो पेड़ लगाऊंगा उनका जो भी रिजल्ट आएगा, ज़रूरी नहीं कि जिसका अच्छा आएगा उसी का बताऊंगा, जिसका अच्छा ना आया वो भी आपसे शेयर करूंगा। बटेरा कबूतर है ये भी मुझे बाउमदसर उनकी मोहब्बत है, उनकी शफकत है, उन्होंने भेजा था।
और बटेरे कबूतरों में, सियालकोटी कबूतरों में अक्सर गोश्तखोर कबूतर होते हैं। ये चपटे बड़े वजनी होते हैं, ऐसा नहीं है। हड्डी भी इसकी जो ब्रीडिंग वाले कबूतरों की जिस तरह होनी चाहिए उस तरह की हड्डी है। कोई कुहाड़ा नहीं बना हुआ, कोई ज़्यादा हड्डी नहीं है, दरमियानी स्कोप वाली हड्डी है। और रेशम, सबसे बड़ी बात कि रेशम बहुत है। अच्छा, सियालकोटी कबूतरों को आपने फिर आगे उनको लेके किस तरह चलना है, उस नज़रिए से वो पुराना मुझे जोड़ा याद था। तो मादा जब मेरे हाथ में आई, बड़ी स्पेशल मादा है, उसका भी मैं शो करवाता हूँ और बड़ा अच्छा सेटअप हुआ है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये बड़ा रिकॉर्ड बनाएगा जोड़ा। इन बच्चों को मैंने 5 दिन हो गए जाल में छोड़ा हुआ। अब इनको मैं आजकल मैं बांध के बाहर निकाल दूंगा। तो इनका जो भी होगा ना, जो भी परफॉर्म करेंगे बाहर, वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। परफॉर्म इन्होंने करना ही करना है, क्योंकि पहली जो 2 पट्टियाँ उन्होंने बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया। जी ये मादा लगाई थी। करना थोड़ा रोशन। अब जोड़ा आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि अक्ल सियान के वो भी बादशाह हैं, बटेरे सियालकोटी कबूतर। सियालकोटी कोई भी अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना शर्त है। अभी एक तरह का ये ठंडा गर्म जोड़ा लगाया है। मादा अपनी जगह भी बहुत क्लास की है। और पैचअप होने की बात होती है, उसके साथ मैंने पहले भी कमगर मादा लगाई थी, पर वो थोड़े वेट वाले उन्होंने बच्चे बना दिए थे। ठंडे दिनों में अच्छा परफॉर्म किया था, अकल सियान बहुत थी। गर्मी में उस तरह उन्होंने परफॉर्म नहीं किया था। बड़ी शानदार मादा है। अब जो इस जोड़े की पहली 2 पट्टियां मेरे पास उड़ी हैं और बहुत लाजवाब उड़ी हैं। जब इंसान खुद नीचे बैठ के प्रैक्टिस करवा रहा हो ना, तब उसको पता लगता है। पक्का होने में भी उन्होंने कोई जाल में से निकाली, 5-5 पर बांध के छोड़ दिया था, जाल पे बैठ गई हैं। तीसरे दिन मैंने मुकम्मल खोल दिया था उनको। और गर्मी के, वो बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन चल रहे थे, जो जून जुलाई, मिड जुलाई चल रहा था। तो जुलाई में मैंने दिन में 3-3 दफ़ा भी इनको उड़ाया। सुबह उड़ाया, बैठ गए हैं, पानी को नहीं पिया, बाहर ही है। 12 बजे दोबारा उड़ा दिया, आसमान गए, 1-1.5 घंटा फिर के बैठे हैं, पानी को नहीं पिया। दोबारा 3 बजे 4 बजे में दोबारा फिर इनको उड़ा दिया। यानी कि कप उड़ाने के नज़रिए से मैंने दिन में 3-3 दफ़ा इनको उड़ा के इतना ही हार्ड प्रैक्टिस करवाई है। और इस तरह की प्रैक्टिस में नए बच्चे जो होते हैं ना, जिनके अंदर मजबूती ना हो, वो चले जाते हैं। गर्मी भी होती है, और आप जब बिल्कुल नए, जो पक्के भी ना हुए हों, तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और पट्टियां दिखाती हैं। और फिर वही बात कि इंसान देख के, हर चीज़ देख के लगाता है। असल पता तभी लगता है जब बाहर छोड़ते हैं। और ये हकीकत है, मैंने बड़ा देख के, बड़ा शौक से पेयर लगाया था, पर इतना आउट क्लास इनका रिजल्ट आएगा ये मुझे नहीं पता था। ये मैं आपसे बिल्कुल फेयर बात कर रहा हूँ। और आप बाहर 2 दिन बिठा के उनको खोल के उनको डंडा मारना शुरू कर दें,
ना ये राइट लेफ्ट हुए और अपनी जगह के इतने पक्के थे। जहाँ थोड़ा सा बादल बुदल गुजरे हैं, थोड़ी लचक मिली है इनको, तो ये सुबह 6 बजे के पल्ले में 2-2 3-3 दफ़ा शाम बैठी दोनों बहनें ही हैं। उसके बाद एक दफ़ा ये रात रही, अगले दिन 12 बजे आ गई, दूसरी रात रही, वो सुबह आ गई थी। अब मैंने ना इनके ये 2-2 पर यहाँ से काट दिए कि बाहर मैंने इनके निकालता रहता हूँ, आसमान जाएं तो ये ज़्यादा ज़ोर ना मारें, ठीक है। बड़े शानदार पर इनके निकले हुए, बड़े मजबूत, पीछे से सारे मजबूती वाले पर और आगे तेज़ी गहराई में जाने वाली। ये बिल्कुल जो है ना हट के कलर निकाला था इसने, पहली झोल में ना एक कलर ये निकाला था। अब ये कलर क्यों निकाला, उस मादा में कोई साइंस होगी। वो मादा बेसिक मुझे मेरे बड़े अच्छे छोटे बेटों की जगह, भाइयों की जगह सखी हीरा, वो उनके घर की है। और इसके निकलने की वजह भी मुझे समझ आ गई, क्या वजह। इसका बाप जो है बड़ा मेरा फेवरेट कबूतर है, इस पट्टी की माँ का बाप, यानी कि इसका नाना गोल्डन कबूतर, उसके साथ उन्होंने लगाई थी डब वाली मादा। तो ये कलर निकलने की असल वजह ये बनी। अब बहुत शानदार पट्टी है। अगर मुझे उड़ाने का या अगले इस 2025 के सीज़न के लिए तैयारी का ना जुनून हो, तो ये पट्टी मेरा दिल करता था मैं रोक लूँ। जो इसकी आंखों का फोकस है, आंखों की जो बर्दाश्त है, बहुत शानदार। और बड़ी देखें, जो यहाँ पे रिजल्ट चल रहा होता है, जो कुछ भी, वो मैं आपको उसका आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये सारा कुछ होता है हकीकत में मबनी, इसमें वो झूठ शूट नहीं चल रहा होता कि जी ये भी वीडियो बनाने के लिए बीच में झूठ चला दिया जाए। तो इसलिए, और दूसरा आपके साथ शेयर करने का मतलब ये होता है कि जोड़ा जिस तरह लगा हो, आप उसको ना उस पर ज़रा गौर करें, IQ करें कि यार इस तरह का जोड़ा लगा था, बड़ी अच्छी परफॉर्म की है, उसको जेहन में रख के आप पेड़ भी लगाएं। ये ज़रा कमज़ोर हुई हुई है, इसको साथ इंजेक्शन भी लगा दें, आपको दिखा दूँ। ये बना के ना आप कोशिश करें फ्रिज में रखा करें, फ्रिज में इसकी लाइफ ज़रा ज़्यादा है, लंबी है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप इसको 2 सीसी भी लगा सकते हैं, वो तो मैं 2 ही लगा के आपको दिखाता हूँ। ये इंसुलिन वाली भर ली। कोई भी इंजेक्शन लगाएं या वैक्सीन करें, गैलीमोन लगाएं, उसका लगाने का ना एक बड़ा अच्छा तरीका है जिससे कबूतरों में कोई नुक्स नहीं पड़ेगा। जिस तरह ये लगा दिया, लगाने के बाद इसको बस ये हल्का सा दबा दें, मले ना, बस हल्का सा दबा दें। ये ज़रा ज़्यादा कमज़ोर थी, इसको मैंने कहा डबल लगा देते हैं। और जिसको आपको लग रहा हो कि ज़्यादा कमज़ोर कबूतर है, उसको आप ये डबल लगा दें, बड़ी जल्दी फ़र्क पड़ता है। इनका सबका पूरे ख़ानदान का छोड़ के भी शौक करवाऊँ। अब बड़े शौक से मैंने इसकी एक झोल, ये फिर तीसरी झोल खुद पाल रहा है,
चौथी फिर मैं किसी के, यानी कि मेरी कोशिश है कि 2025 के लिए ये 10-12 सामने हों ताकि पूरा रिजल्ट आए इनका। जोड़ा इंसान तोड़ जोड़ करता रहता है, पर कई दफ़ा आप अंदर नहीं घुसे हुए, कई दफ़ा ऐसा ब्लड का ऐसा पैचअप होता है जो आपका लाइफ टाइम, जोड़े ज़िंदगी में दो तीन भी सुपर क्लास बन जाए ना, सुपर क्लास जोड़े 2-3 बन जाए ज़िंदगी में, तो उनसे टोटल कबूतरबाजी आपकी होती है, उनसे आप 50 जोड़े बना लें। तो जोड़ा बारा देखें, इनका जो दी एंड हतमी जो है ना सिलसिला, जब ये 2 बच्चे ये छोड़ूंगा, इनकी परफॉर्मेंस भी ऐसी हुई, उसके बाद जो 2 पल रहे हैं वो कम से कम 6 बच्चों की एक जैसी परफॉर्मेंस होगी, फिर ये जोड़ा बिल्कुल सॉलिड सोने की तरह। फिर इनमें से काटने का भी आगे उसको बड़ा परफेक्ट हो जाता है इंसान। इनमें से काटा हुआ कोई, आप किसी के साथ भी आंखें बंद करके कहते हैं यार एनल इस तरह ला लो तो बड़ा वधिया रिजल्ट होगा। कम से कम 6 बच्चों का मैंने देखना है, 6 बच्चों के पक्के होने का और प्रवास का सेम सिलसिला होना चाहिए, और इंशाल्लाह होगा। तो बहरहाल कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा, पेड़ कैसा लगा, बच्चे कैसे लगे। जो ये 2 बच्चे मैंने उड़ा के बहुत ज़्यादा बेदर्दी के साथ उड़ा के, बिल्कुल कबूतरबाजी के बरखिलाफ जो एक प्रैक्टिस होती ना, वो मैंने करवाई थी। जाल में से निकाले, बांध के 5-5 पर बांध के बाहर छोड़ा, 1 दिन बैठे, 2 दिन बाहर बैठे, तीसरे दिन मैंने बदमों का कपड़ा मारा, गिरते गिराते रुल ला के आ गए। चौथे दिन मैंने मुकम्मल खोल के इनको डंडा परेड करनी शुरू कर दी, और वो इतनी बेदर्दी की जो मार थी ना, दिन में 3-3 दफ़ा उड़ा के इतने ये सॉलिड बने कि फिर कोई बादल आए हैं, आंधी आई है, कुछ भी, एक दिन 6 ऊपर थे और इतना मौसम ख़राब था उस दिन। मैंने कहा आज कोई नहीं आएगा। मैं जाके खैर सो गया। नीचे से मैं 5 बजे आया तो 5 बजे 6 में से 4 बच्चे निकले हुए थे, और 6:45 बजे तक वो 4 बच्चे बैठे, 5:30 से लेके 7:45 तक। मेरे शागिर्द भी आ गए थे, वो भी देख रहे थे। 2 रात रह गए थे जिसमें ये आगे वाली पट्टी ये, और एक 00 बच्चा, वो डोली वाला जो अपने बहन भाइयों को चोगा देता था। और हकीकत ये है कि मुझे इसका ज़्यादा अफसोस था, 00 का नहीं इतना था। मैं कोई बात नहीं, अगले दिन 11:45 बजे ये आई है, 00 नहीं आया, उसको फ़ोन नंबर भी पड़ा हुआ था, फ़ोन भी नहीं आया। चलें, अल्लाह मालिक है, इस तरह के लोग भी मौजूद हैं दुनिया में जो फ़ोन दे के भी फ़ोन नहीं करते। ये रियाज साहब जो वीडियो बना रहे हैं, कई दफ़ा ये मुझे भी बेईमान कर देते हैं। आज भी उन्होंने बेईमान मुझे किया। एक बड़ा शानदार किसी का कबूतर जी रात रहा हुआ, वो पकड़ा है, उसे फ़ोन नंबर पड़ा हुआ है। अभी वीडियो के बाद रियाज साहब को मैंने फिर कह दिया, मैंने कह रहा हूँ फ़ोन कर दे, वो कहते काके का दिल आ गया, मेरा दिल आ गया। बहुत शानदार कबूतर है, टैडी कबूतर है, कलसरा टैडी, और बड़ा शानदार कबूतर है। और वो या दूसरे शहर का किसी का है या जो भी है, कल तूफान में वो रुल के बिल्कुल सूख गया हुआ है, बड़ा अच्छा कबूतर है। तो अब देखते हैं, अगर ये मान गए तो ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।